और हमारे किशनगंज के जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं, जैसे कि साग सब्जी बेचने वाला, उनको बराबर जो तो परेशान किया जाता है। टोटो वाले को परेशान किया जाता है। परेशानी ये सब परेशानी का हाल कितना बताइएगा, बता करके समस्या हल नहीं हल होने वाला। क्या सोच के फिर वोट दिया जाता है? क्या बदलाव की बात हो रही है कि 20 साल तो हो गया? जब बस यही है कि जो बस वोट का समय आएगा, बस हाथ जोड़ करके वोट ले लेगा, लेने के बाद बस अपना नीतीश के तेजस्वी, सीधा सीधा ये सभी नेता वैसे सीधा सवाल पूछा जाए, सीधा सवाल पूछे तो क्या है, नीतीश की तेजस्वी किशनगंज में? हम वोटे नहीं देते हैं सबसे। बिहार की चुनावी यात्रा के मद्देनज़र हम आ पहुँचे हैं किशनगंज। किशनगंज बिहार का वो इलाका है जिससे पटना नहीं, दिल्ली की सरकार भी डरती है, और डरती इस लिहाज से है कि यहाँ का वोटर जो तय कर लेता है वही होता है, और ये सरकार भी समझती है। लेकिन जो समस्याएं हैं उससे दो चार यहाँ के लोग हो रहे हैं, शिकायतें हैं। ऑफ कैमरा जो बातें कही जाती हैं वो निश्चित तौर पर ऑन कैमरा तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ऑफ कैमरा जब आप इनकी पीड़ा को समझेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि लोगों की दिक्कतें हर स्तर पर हैं, और हर स्तर पर समस्याओं से जूझते हुए इनके मन में जो चिंता है वो सरकार को लेकर के, कि सरकार आखिर हमारे लिए क्या सोचती है, क्या हमें सरकार इंसान भी मानने को तैयार है या नहीं, या फिर हम लोग सिर्फ एक वोटर हैं, जब चुनाव होगा तब जाके सिर्फ वोट कराएंगे, वोट के बदले हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। मेरे साथ एक हैं, यहाँ किशनगंज से ही हैं। चुनाव की सरगर्मी चल रही है, बहुत सारे लोग आएंगे, नेता आएंगे, फिर वही सब होगा, वादा किया जाएगा हर बार की तरह, अब अच्छे दिन आएंगे, फलाना ठिकाना सब कुछ होगा, लेकिन कुछ बदलता है किसी चुनाव में? हाँ, बस चुनाव का भी समय आ रहा है और तो सब एक से एक वादा कर रहा है, मगर वादा तो पूरा होता नहीं है। और हमारे किशनगंज के जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं, जैसे कि साग सब्जी बेचने वाला, उनको बराबर जो तो परेशान किया जाता है। टोटो वाले को परेशान किया जाता है। यही हम लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस सब समस्या को हल किया जाए। जो भी सरकार आए इस समस्या को हल किया जाए। कहीं साग सब्जी वाला छोटा मोटा जो दुकानदार है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी किया जाता है। कभी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से रोड खाली करो, कभी जो पूंजीपति वाला वो बोलता है मेरे आगे से ठेला हटाओ, कभी कोई टोटो किसी दुकान के सामने में लगता है तो दुकान बड़े दुकानदार मल वाला बोलते हैं क्या, अरे आगे से हटाओ 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 जल्दी हटाओ, इसलिए कि टोटो वाले को कोई इज्जत मिलता ही नहीं है, ना साग सब्जी वाले को कोई इज्जत मिलता है। यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को इज्जत मिले। तो दिल्ली की सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बोलने का, सिर्फ वो बोलने का, दिखावा के लिए कुछ नहीं है। अगर दिखावा के लिए अगर होता है तो बहुत सारा काम होता है हमारे किशनगंज बिहार में, और किशनगंज बिहार में तो कुछ लगता ही नहीं है जो क्या हो रहा है। क्यों ये आपको क्यों लगता है, क्यों ये भेदभाव है? फिर जो जिस भेदभाव को आप बता रहे हैं, क्यों लग रहा है काहे सरकार भेदभाव कर रही है? देखिए, उतना तो हम लोग पढ़ा लिखा है नहीं, उतना जानते नहीं। वोट तो आप भी देते हैं, वोट तो जो दिल्ली का वोटर है, जो पटना का वोटर है, वो किशनगंज का वोटर है, एक आदमी एक ही वोट ना देगा? जी, एक ही वोट देगा। बिल्कुल, वही तो बोले हम लोग कि हम लोग पढ़ा लिखा उतना है नहीं। हम लोग को आया बताया समझाया कि फलाना चीज़ में वोट दे दो, तो हम लोग दे दिए। अब बाद में हम लोग को क्या मालूम कि हम ही लोगों को जो है तो मतलब रोड पे फेंक रहा है, जैसे कि सब्जी वाले को रोड में फेंक रहा है, टोटो वाले को रोड में। इस बार क्या लग रहा है फिर? इस बार तो लग रहा है कि बदलाव होगा शायद। इस बार बदलाव होगा, सरकार बदलाव 20 साल का बदलाव होगा। हाँ, 20 साल का बदलाव होगा, बिल्कुल। और भी लोग समझते हैं। इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि देखो, जो आदमी जहाँ रहता है ना, हम लोग पूरा अलग अलग जगह भी जाते हैं, जो आदमी जहाँ है वहाँ परेशान है, लेकिन हर जगह की परेशानी अलग है। ज़रूरी नहीं जो पटना में दिक्कत हो वही किशनगंज में। तो किशनगंज में क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी है, सब परेशानी का हाल कितना बताइएगा, बता करके समस्या हल नहीं हल होने वाला। क्या सोच के फिर वोट दिया जाता है? क्या बदलाव की बात हो रही है कि 20 साल तो हो गया? जब बस यही है कि जो बस वोट का समय आएगा, बस हाथ जोड़ करके वोट ले लेगा, लेने के बाद बस अपना नीतीश के तेजस्वी, सीधा सीधा ये सभी नेता वैसे ही है। अच्छा, कोई नेता के बारे में हम लोग नहीं कहते हैं कि ये फलाना वैसा है, फलाना वैसा है। जो नेता हम लोग का बिहार में आता है सब वही। बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा, इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। कभी कभी इशारों में बातें कही जाती हैं। समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है, और इशारे से जो कहा जाता है वही सही रहता है। खुलकर तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि चुनाव है। अब चुनाव के हिसाब से आदमी अपने पत्ते नहीं खोलता है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हाँ, समझदार को इशारे में कैसे कोई चीज़ बताई जाए। कुछ और भी लोग और समझते हैं। देखो, सवाल क्या है ना कि बहुत सारे होते हैं, और उन सवालों में एक सवाल ये होता है कि सीधा सीधा सवाल पूछा जाए। सीधा सवाल पूछे तो क्या है, नीतीश की तेजस्वी
किशनगंज में हम वोटे नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात। वोट ही नहीं देते हैं। नोटा का भी एक ऑप्शन होता है, ये देखिए। और वोट न देने वाला भी अगर ये कहे कि हम वोट नहीं दे रहे हो, समझ लो कि वो सरकार से खुश नहीं है, ऐसा एक माना जाता है। एक ये चीज़ है। लेकिन तब भी जो किशनगंज के लोग कह रहे हैं और किशनगंज का जो गुस्सा है, उसमें कम से कम एक बात महसूस की जाती है कि लोग बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी से कितनी उम्मीद है? सीधा सवाल। नहीं, तेजस्वी से तो हमको 100% उम्मीद है अच्छा। कि सरकार उनका होगा। बीच बीच में आए वो भी 2-1 बार सरकार में आए नीतीश कुमार के साथ, फिर चले गए, फिर तो ये सब चलता रहेगा। चूंकि पटना में लोग कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी आए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए फुल फ्लैश है। इस बार जो है तो क्या बोलते हैं, आरजेडी का जो लालू जी का जो लड़का है, उन्हीं को हम लोग उम्मीद करते हैं। अच्छा, और भरोसा भी करते हैं कि इस बार क्या उन्हीं के क्या अच्छा लगता है तेजस्वी? उनका एक चीज़, अब तो हम लोग तो पढ़ा लिखा है नहीं, मगर एक चीज़ है कि वो वादा किए थे कि 2 लाख या 4 लाख का वादा किए थे कि नौकरी देंगे बच्चे लोगों को, जिसमें से कुछ हद तक किए हैं, कुछ अगर सरकार में आएगा तो पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे अब की आए। उनका तो पता ही नहीं चल रहा, वहाँ उसका तो अभी तो घूसखोरी चल रहा, घूसखोरी चल रहा। कभी तो टेबल के नीचे से तो बराबर ही हिसाब चल रहा है। देखते तो हैं कि कोई बच्चा कहीं जा रहा तो किसी फॉर्म के नाम पे, किसी और पेपर के नाम पे। आज देखिए आधार कार्ड, पहचान पत्र और क्या बोलता है निवासी पत्र, इसमें लूट रहे हैं सरकार। अभी बगैर पैसे का कहीं काम नहीं हो रहा है, चाहे वो 10 टका ले या 10,000 ले, गरीब आदमी क्या करेगा। एक बार ब्लॉक जाता है फ्री में काम करवाने के लिए तो 3 दिन का दिहाड़ी खत्म होता है। 3 दिन जो है तो गरीब आदमी गमछा बांध करके रहता है। फिर बीजेपी वाले तो कह रहे हैं तेजस्वी आज लालू का राज आ जाएगा, तेजस्वी का राज आएगा तो 20 साल पहले वाला बिहार हो जाएगा। नहीं, तो वो 20 साल पहले की था, अभी वो 20 साल नहीं चलेगा ना, हमेशा चेंज होते रहता है। आज जैसे कि 70 साल ना कितना साल कांग्रेस किया, कुछ नहीं था, उसके बाद बीजेपी आए, बहुत कुछ किए, बदलाव हुआ। ये दिल्ली की बात बता रहे हैं, बदलाव हुआ। अब उसी तरह का बिहार में नीतीश जी आए, थोड़ा बदलाव हुआ। बीजेपी तो नीतीश कुमार के साथ ही है, यहाँ उसके बाद जो है तो पहले तो आरजेडी के साथ थे ना, आरजेडी के साथ थे, तो आरजेडी का ही ना उनके ऊपर में मतलब जो ये है, तो बस यही बात है, और क्या है। ठीक है, वही चूँकि बदलाव, अब रोटी है एक ही तरफ रखी रहेगी तो जल जाएगी, इसलिए भी कहते हैं उसका बदलना बहुत ज़रूरी है। किशनगंज का जो मिजाज है वो ये कह रहा है कि इस रोटी को अब पलटने का समय आ गया है, नहीं पलटेंगे तो ये रोटी खाने लायक नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। द रिपोर्टर हिंदी के लिए अनूप आकाश वर्मा, किशनगंज, बिहार।